हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये क्वेश्चन जो है ये आपका नीट या फिर जेई मेंस जैसा एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बिना देरी किए। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट आर 0.5 mm अपार्ट। इंटरफेरेंस इज ऑब्जर्व ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट। ठीक है, तो ये सिंपल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का केस है। तो बिना देरी किए हम बनाते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का डेमोन्स्ट्रेशन कैसे हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ जो डी की वैल्यू गिवन है 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट, मतलब 1 मीटर पे प्लेस्ड है। ठीक है, अब बोल रहा है कि स्लिट्स आर 0.5 mm अपार्ट, मतलब कि ये जो स्लिट है ना, ये 0.5 mm अपार्ट है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, it is found that ninth bright fringe is at a distance of 8.63 mm from the second dark fringe from the center of the fringe pattern. Find the wavelength of light used. तो समझ में आया? देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। सोचने पे समझ में आएगा कि असल में हो क्या रहा है। ये बोल रहा है कि नाइन्थ ब्राइट फ्रिंज इज अ डिस्टेंस ऑफ इतना फ्रॉम द सेकंड डार्क फ्रिंज। मतलब समझ में आया कि देखो बताता हूँ क्या। कहाँ से, पहली बात तो समझ में आना चाहिए कहाँ से दूरी है। ये मैंने बनाया सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कोई भी एक पॉइंट है, मान लेते हैं पॉइंट पी है। ठीक है, क्या है, एक पॉइंट पी है, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट निकला स्लिट वन से, और ये एक रे ऑफ लाइट है जो स्लिट टू से निकल रहा है। ध्यान देना, इसको हम बोल रहे हैं स्लिट वन, इसको हम बोल रहे हैं स्लिट टू। ठीक है, रे ऑफ लाइट आया। अब क्या बोल रहा है ना सर, अब ये बोल रहा है कि नाइन्थ ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस सेकंड डार्क फ्रिंज से। समझ में आया? मतलब कि मान लेते हैं कि यहाँ पे हम मान लेते हैं कि देखो ये एक पॉइंट क्यू है, तो यहाँ से अगर हम कहते हैं ना, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, और ये जो क्यू पॉइंट है ना, उसको हम मान लेते हैं कि क्यू पॉइंट पे एट पॉइंट क्यू पे सेकंड डार्क फ्रिंज बन रहा है। क्या हो रहा है? सेकंड डार्क फ्रिंज बन रहा है। तो सेंट्रल मैक्सिमा से, किससे, सेंट्रल मैक्सिमा से जो इसका डिस्टेंस होगा वो होगा y इज इक्वल टू क्या, 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d। अब सवाल ये उठता है सर कि आपने इतना आसानी से बता कैसे दिया। तो देखो इसके पीछे फिर से वही कंसेप्ट है जो हर क्वेश्चन में सबको बताया जाता है कि यार देखो ये एक रे ऑफ लाइट ये है, कौन सा ये है, एक रे ऑफ लाइट ये है और एक रे ऑफ लाइट ये है, और उनों के बीच का मतलब कि यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो यही असल में पाथ डिफरेंस है। कोई समझ में आया? तो यार अगर यही पाथ डिफरेंस है तो इसको हम कह सकते हैं डेल्टा एक्स। तो क्या हम डेल्टा एक्स को कह सकते हैं डी साइन थीटा। अब आप पूछोगे थीटा क्या है, हम बोलेंगे थीटा ये एंगल है। समझ में, ये वाला एंगल थीटा है। और यहाँ से भी अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब क्योंकि थीटा स्मॉल है इसलिए हम इसको टैन थीटा भी लिख सकते हैं, डी टैन थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी। और हाँ, तो हम क्या लिख सकते हैं, हाँ, वाई बाई कैपिटल डी। अब सवाल उठता है वाई क्या है। वाई जो है डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, जिस पॉइंट पे पूछ रहा है, फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, अब वो अलग के लिए अलग अलग केस, अलग केस के लिए अलग अलग होता है। अब अगर आप डेल्टा एक्स एन लैम्डा लिख रहे हो, ये कब होता है, ये अब मैक्सिमा के लिए होता है। ठीक है, तो अब एन लैम्डा को ही आप कंपेयर कर दोगे इससे, तो वाई मैक्सिमा के लिए क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमा फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। यही चीज अगर आप इसमें करोगे, डेल्टा एक्स की वैल्यू तो अभी भी वही रहेगी। अगर आपको मिनिमा के लिए उठाओगे तो 2n-1 लैम्डा बाई टू। अब फिर आप इसको कंपेयर करोगे तो वाई एन एथ मैक्सिमा डिस्टेंस, मतलब ये वाई एन एथ मैक्सिमा, समझ में आया? डिस्टेंस कहाँ से है, फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। तो क्या हो जाएगा 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन टू डी। यार मैंने आपको सिर्फ एक कंसेप्ट पढ़ाने के लिए, मतलब कि ये सिर्फ इसको बताने के लिए मैंने आपको पूरा कंसेप्ट बता दिया। खैर जाना दो। अब देखो मेरा कहने का मतलब क्या था कि पॉइंट क्यू जो है वो सेकंड, मतलब कि वहां पे सेकंड हाफ फेज मिल रहा है। ठीक है, तो ये हम बोलते हैं मिनिमा।
तो सेकेंड क्या लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 और 3 लैम्डा कैपिटल डी बाई 2 डी, मतलब क्या हो जाएगा, सेकेंड डार्क डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस हो गया कहाँ, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से। अब देखो, अब हम क्या बोल रहे हैं ना कि अब एक पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है ना, तो ये हम बोलते हैं कि एट पॉइंट पी पे नाइन्थ ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, हम मान लेते हैं, क्या बोल रहे हैं, नाइन्थ ब्राइट फ्रिंज बन रहा है। तो अब हम उसका भी डिस्टेंस निकालेंगे, समझ में आया? या nth हटा के हम क्या लिख देंगे, नाइन्थ मैक्सिमा, समझ में आया? कहाँ से, ये भी डिस्टेंस कहाँ से है, फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, तो ये भी क्या हो जाएगा, एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो उस चीज को हम यहाँ लिख दे रहे, ठीक है, एट पॉइंट पी वाला कंसेप्ट यहाँ पे आता है, तो इसको हम लिखते हैं। तो वाई नाइन्थ मैक्सिमा है, देखो नाइन्थ का ही बोल रहा था ना, हाँ नाइन्थ ब्राइट फ्रिंज, तो 9 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, समझ में आया? तो ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि इट इज फाउंड एट 9 बैट इज एट डिस्टेंस ऑफ 8.35 फ्रॉम द सेकंड डार्क फ्रिंज, समझ में आया? मतलब कि y9 माइनस वाई सेकंड, मतलब कि सेकंड डार्क फ्रिंज, ये अगर ब्राइट फ्रिंज है या डार्क फ्रिंज है, ठीक है, तो इसका इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का वैल्यू गिवन है, समझा? इन दोनों के बीच का, समझ में आया? देख ये एक तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमको पता नहीं है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमको पता नहीं, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वही आपका 8.835 है। क्या है, 8.835 तो ठीक है, 8.835 ठीक है ना, सही है ना, 8.835, ठीक है। तो अब देखो, अब बस वैल्यू पुट कीजिए, क्या कीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो वैल्यू जब पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, नाइन्थ के लिए 3 लैम्डा कैपिटल डी बाई 2 डी है, माइनस 9 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी इज इक्वल टू 8.83। यार अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो, इसको इधर ले जाना, इसको इधर ले जाना, ठीक है, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, आप उसको कर लेना। मतलब ये आंसर नेगेटिव भी नहीं आना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये आंसर, तो यहाँ 2 डी आएगा और यहाँ हो जाएगा आपका 18 लैम्डा डी माइनस 3 लैम्डा डी इज इक्वल टू 8.8। तो कितना हो गया, 15 लैम्डा कैपिटल डी बाई 2 डी इज इक्वल टू 8.8। अरे भैया वो में था, इसको मीटर में चेंज कर लिया मैंने, ठीक है। अब देखो लैम्डा वैम्डा गिवन था क्या अपने पास, नहीं, लैम्डा तो हमसे पूछ रहा था, लैम्डा ही अपने से पूछा गया है। तो स्लिट का डिस्टेंस गिवन है, मतलब दिख देता हूँ, स्मॉल डी की वैल्यू गिवन है 0.5 पार्ट, और डिस्टेंस है स्क्रीन का 1 मीटर से, ठीक है। ये तो 15 मतलब कितना हो गया, लैम्डा पूछ रहा है 8.8 इंटू 10 टू द पावर -3, कैपिटल डी तो 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 15 इंटू 1। जब इसको सॉल्व कीजिए कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करिए, इसको जब आप सॉल्व करोगे, समझे, इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो कितना आ जाएगा, देखो ये हो गया 0.4, ये हो गया 3, तो 8.8 बाई 3 10 टू दी पावर -7। कोई दिक्कत नहीं ना? तो बस इसको सॉल्व कीजिए, तो अपने पास जो लैम्डा का वैल्यू आएगा, इससे जो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, हम्म इससे जो अपने पास लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 5.89 इंटू 10 टू दी पावर -7, जो लगभग बराबर आपको 5890 एंगस्ट्रॉम के बराबर हो जाएगा। यही हो गया इसका आंसर।